Hey guys, this is Dhirendra and once again welcome to my YouTube channel English गुरुजी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कहीं पर आर्टिकल्स ए एन एंड द। तो इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। ए को उच्चारण करते हैं हम लोग आ, एन को एन ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर दा आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कुछ लोग दा को दा बोलते हैं और कुछ लोग दा को दी बोलते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पर दा बोलना है और कहाँ पर दी बोलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल जो द है, एंड सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए एंड एन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डेफिनेट आर्टिकल होते क्या हैं। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, यही वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मतलब कि ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका मतलब मुझे किताब के बारे में पहले से ही जानकारी थी। सो दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके, यहाँ पर बुक के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि हमें बुक के बारे में पहले से ही जानकारी थी, हम बुक के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। सो अब आता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। हमें किताब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए इसमें आ लगाया है। ओके, अब यहाँ पर एक नोट है कि किसी नाम यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आता है आर्टिकल ए का प्रयोग, यूज ऑफ आ। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, यानी कि यदि किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो वहाँ पर आ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है, बा। अ पेन, कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है, पा। अ यूनिवर्सिटी, अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे यूनिवर्सिटी में तो यू है जो कि एक वोवल है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको ना कॉन्सोनेंट देखना है ना वोवल देखना है, आपको वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रहा है, या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आ का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आता है आपका एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन। इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, यहाँ पे वोवल साउंड क्या आ रहा है आपका, ऑरेंज, ओ आ रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। सेकंड है एन एम एल ए। अब आप लोग कहेंगे एम तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो मैं आपको फिर बता दूँ, आपको साउंड देखना है कि साउंड कौन सा आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ए आ रहा है वोवल साउंड, तो यहाँ पे एन का प्रयोग ही करेंगे। नेक्स्ट है एन आवर,
इसमें क्या आ रहा है, वोवल साउंड, इसको आवर पढ़ते हैं, नॉट हावर। तो इसमें वोवल साउंड क्या आ रहा है, आ, तो इसके साथ भी एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर दा उच्चारण करें और कहाँ पर दी का उच्चारण करें। तो सबसे पहले देखेंगे वेयर टू प्रोनाउंस दी। इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हुई हो तो वहाँ पर दी उच्चारण करते हैं। अब देखेंगे वेयर टू प्रोनाउंस द। सो इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमें कहाँ पर द प्रोनाउंस करना है और कहाँ पर दी। तो लेट्स सी। द बॉय, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, क्योंकि बॉय में उच्चारण किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है। द रामायण, इसमें भी द पढ़ेंगे क्योंकि रामायण में उच्चारण किसका आ रहा है, रा का उच्चारण आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है दी एंड, यहाँ पर उच्चारण दी करेंगे क्योंकि एंड में उच्चारण किसका आ रहा है, ए का उच्चारण आ रहा है, जो कि एक वोवल साउंड है। नेक्स्ट है दी ऑनेस्ट, यहाँ पर भी किसका उच्चारण आ रहा है, वोवल का उच्चारण आ रहा है। ऑनेस्ट में ओ क्या है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पर भी दी उच्चारण करेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द, यानी कि द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सो विथ यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वस्तुओं के साथ जो कि ओनली वन हो, उसके अलावा कोई और ना हो, वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द सन, सूरज एक ही है, कोई दूसरा सूरज नहीं है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द अर्थ, पृथ्वी भी केवल एक ही है। द मून, द वर्ल्ड, इन सब के साथ द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द आईफिल टावर एट्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द ओल्डेस्ट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विथ एडजेक्टिव्स रिफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए। फॉर एग्जाम्पल द रिच, द पुअर, etc। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, etc। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी कंट्रीज जिनमें किंगडम लगा हो, स्टेट्स लगा हो या फिर रिपब्लिक हो, इन सभी कंट्रीज के साथ द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज के साथ भी द का प्रयोग करते हैं जिनका नाम प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, etc। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशंस। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द नील, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, ये सभी रिवर्स के नाम है, ओशंस के नाम है, तो इन सभी के साथ भी द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ओनली से
पहले द का प्रयोग केवल तब करते हैं जब ओनली का मतलब इकलौता हो। फॉर एग्जाम्पल, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, etc। यानी कि इकलौता बेटा, इकलौता फ्रेंड और इकलौता बल्लेबाज। इन सभी में ओनली का मतलब क्या निकल रहा है? इकलौता। तो इसके साथ द का प्रयोग किया गया है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले और बाद में भी द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। होल वर्ड के पहले और ऑल वर्ड के बाद भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर। सभी विद्यार्थी वहाँ हैं। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। मैंने पूरे विश्व का दौरा किया। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ फैमिलीज। जो परिवारों के नाम होते हैं उनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द रानाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, etc। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।